हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो इंग्लिश बुक है रेनबो, उस बुक का दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को आज देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत इज माय होम इज रिटन बाय, यानी भारत इज माय होम यानी भारत मेरी मातृभूमि है, वह लिखी गई है किन के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। दूसरा प्रश्न है हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, अर्थात अनुकरणीय व्यक्ति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, अनुकरणीय व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, अर्थात नेशन बिल्डिंग देश को बनाने का प्रमुख हथियार क्या है? देश के निर्माण के लिए प्रमुख हथियार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हु ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसने राष्ट्रपति पद के लिए ज्ञान का बहुत क्षरण और धन लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता के दौरान राष्ट्र के लिए ज्ञान का बहुत क्षरण और धन लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने निष्ठा की शपथ ली किसके प्रति? तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी मीनिंग संविधान होता है। ओथ का अर्थ यहाँ पे शपथ होता है, शपथ लेना, और लॉयल्टी का अर्थ हो जाएगा ईमानदारी या फिर निष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हु सेड द भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी किसने कहा था कि भारत मेरी मातृभूमि है और इसके लोग मेरे परिवार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में शपथ लेने के बाद, यानी किस रूप में शपथ लेने के बाद अपना भाषण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक्ड टू द पीपुल ऑफ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को लगता है कि वे लोगों कहाँ के लोगों के प्रति आभारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया के लोगों के प्रति। ठीक है, आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किस भावना से कार्यालय में प्रवेश करते हैं और किस भावना के साथ? तो प्रार्थनीय विनम्रता के साथ प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रेयरफुल का मतलब प्रार्थनीय हो गया और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। तो प्रार्थनीय विनम्रता के साथ वह प्रवेश करते हैं अपने ऑफिस में। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुए भारत के 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए केवल मोरल पर्पस के लिए, अर्थात नैतिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, नैतिक पर्पस से किया जाना चाहिए, नैतिक उद्देश्यों से किया जाना चाहिए। तो
चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी जाकिर हुसैन जो हैं वह राष्ट्रपति के रूप में एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं किस चीज़ के ग्रोथ पे? तो होल नेशन, पूरे देश के में के ग्रोथ के बारे में वह वकालत करते हैं। तो होल नेशन अर्थात पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के ग्रोथ को लेकर वह वकालत करते हैं एक राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, जाकिर हुसैन सेज दैट द पास्ट इज, तो जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो पास्ट जो था, हमारा भूत जो है वह एलाइव एंड डायनामिक है, अर्थात जीवित है और गतिशील है। डायनामिक का अर्थ होता है यहाँ पे गतिशील। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय जो संस्कृति है वह एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है। किस रूप में हम उसका उदाहरण दे सकते हैं? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अर्थात विविधता में एकता के रूप में हम इसका उदाहरण दे सकते हैं भारतीय संस्कृति का। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म लिए थे, तो इनका जन्म हुआ था 1897 में और हैदराबाद जो कि अभी तेलंगाना की राजधानी है, तो वहीं पर इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी न्यू दिल्ली में, और ऑफिस न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, तो इनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी। केवल यह 2 साल अपने पद पर रहे थे, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि इससे पहले, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में कार्य किया था? तो गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया था। बिहार के गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी इरुडिशन वर्ड जो है वह किसके लिए यहाँ पे आया है? तो ग्रेट नॉलेज के लिए, ठीक है। ग्रेट नॉलेज यानी महान जानकारियों या फिर महान ज्ञान के लिए, बहुत ज्ञान के लिए यहाँ पे यूज किया गया है इरुडिशन शब्द का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह लंबे समय से जुड़े थे किससे? तो एडुकेशन से, शिक्षा से वह जुड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए, तो लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था, ठीक है। लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था, तो एक निश्चित समय के लिए उन्हें चुना था मुखिया, ठीक है। भारत के लोगों ने जाकिर हुसैन को चुना था परिवार का मुखिया एक निश्चित समय, यानी सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं ऑफिस में, ठीक है। तो कुल समर्पण, पूरी समर्पण के साथ प्रवेश करते हैं, टोटल डेडिकेशन, यानी पूरी समर्पण के साथ वह प्रवेश करते हैं अपने ऑफिस में। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न ये है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, यानी कब डॉक्टर हुसैन ने अपने स्पीच को डिलीवर्ड किया? तो व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तब उन्होंने यह भाषण को दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।